गाइस, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन वी डोंट नीड मेन बाय सम्राट की पाठशाला। एंड ऐसा कोई मतलब ओके, एनीवेज पहले हम रिएक्ट करेंगे और फिर बात करेंगे इसके बारे में। सो फिर आई स्टार्ट। हेलो, मैं मोनाली नायको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। कहाँ सक्सेसफुल करियर, कुछ भी सक्सेसफुल करियर है ही नहीं। गली गली में फुटबॉल खेलते हैं, आप लोग भी खेलते हैं ना, खेला। आप सुनील छेत्री बन गया। सच बोलूं तो मैं ये वीडियो बनाने नहीं वाला था क्योंकि इस बहुत टॉपिक खराब से बोले रिलेटेड मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप उसे देख लेना। तो आजकल मैरी कॉम भारत में छाई हुई है, नॉट बिकॉज कि वो इस बार कोई मेडल लेकर आई है, बट इस बार मैडम ने तगड़ी बयानबाजी कर दी है। शादी किया, मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया, 1 रुपया भी नहीं कमाया। कौन होता है ये लड़का? लड़की का कमाए खा के बेच सकता है। अगर यही बात किसी आदमी ने बोल दी होती ना तो देश की सारी बवाल हो नालियां लेकर सड़क पर उतर जाती कि ऐसा कैसे बोल दिया तुमने। वहीं दूसरी ओर जब आदमी ने अपना कैरियर छोड़कर अपनी पत्नी को प्रायोरिटाइज किया, उसका रिजल्ट आप देख ही सकते हैं। Firstly, 2013 में she was having a relationship with one junior boxer, and after that we compromised. And since 2017, he is having a relationship with one man. I doesn't want to mention the name of that person. He was working in Mary Kom Boxing Academy. You look at WhatsApp का मैसेज मेरे पास है, प्रूफ है। तो आपने यहाँ क्या देखा? कुछ नोटिस किया यहाँ पे? कोई पैटर्न? मनी पावर लाता है, मनी डोमिनेट करता है। आदमी मर्द नहीं होता, पैसा मर्द होता है। चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, जो पैसा नहीं कमाएगा उसकी वैल्यू नहीं होगी। एंड दैट्स द रियलिटी। और यही मुझे समय रहना की एक बात याद आ गई। आजकल देखो किसी बंदे बायोपिक बन रही है, which is not a bad thing, it's great। लेकिन जो बंदा जिंदा है तो उसे बायोपिक कैसे बना सकते? वेट करो, क्या पता हक दे बाकी की जिंदगी में यार। नाउ अब बात करेंगे इसकी Point प्रॉब्लम है, पर। आखिर ये चीजें शुरू कहाँ से हुई, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। आदमियों का हमेशा से प्रयास रहा है औरतों को सुरक्षित रखने में, उनको कंफर्टेबल जीवन देने में, क्योंकि आदमी हमेशा से यही तो करता आया था। पहले घर के बाहर जंगल हुआ करता था, लोगों का सरवाइव कर जाना ही बहुत बड़ी उपलब्धि हुआ करती थी। उस वक्त की कोई महिला फेमिनिस्ट नहीं हुई क्योंकि उस वक्त महिलाओं को आदमी की जरूरत थी, क्योंकि दे नो कि ये बंदा अगर मेरे साथ नहीं है ना तो मेरे जीवन के लगने वाले हैं। तो ऐसे मुश्किल घड़ी में आदमी ने बेड़ा उठाया प्रोवाइड करने का, और औरतों ने बेड़ा उठाया घर संभालने का, क्योंकि औरतों के अपेक्षा पुरुष ज्यादा शक्तिशाली होते थे। उनके अंदर खतरे को भांप कर उस पर रिएक्ट करने की काबिलियत लड़कियों से ज्यादा होती थी। तो उस समय की नीड यही थी। फिर समय बदला, वर्किंग कंडीशन थोड़े बेहतर हुए, बट इस वक्त भी औरतों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता था, क्योंकि जितने स्कूल इंस्टीट्यूशन आज मौजूद हैं उतने उस वक्त पे नहीं हुआ करते थे। आपने कई बार अपने बाप दादाओं से सुना होगा कि यार हम तो नदी पार करके पढ़ने जाया करते थे। ये सच है, पहले ना रोड हुआ करते थे ना पुल हुआ करता था, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा था नहीं। इसी वजह से पहले ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे। आप ये लगा लो कि पहले का आलम ये था कि अगर किसी ने 10वीं पास कर ली है तो उसको सरकारी नौकरी दे दी जाती थी। आज कोई देगा? तो दूसरी ओर औरतों को ना पढ़ाने का एक रीजन ये भी था कि उस वक्त लोगों के पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था। अगर किसी फैमिली को चुनाव करना होता था लड़की या लड़के में किसे पढ़ाया जाए, तो वो डेफिनेटली लड़के को ही चूज करते थे, क्योंकि दे ऑल नो कि लड़की एक दिन शादी करके किसी और के घर चली जाएगी। ये लड़का ही है जो हमको जिंदगी भर कमा के खिलाएगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमें बुढ़ापे में रोटी देगा। क्योंकि उस वक्त भी वर्किंग कंडीशन कोई खास अच्छे थे नहीं, काम करने के उस वक्त ज्यादा कुछ साधन मौजूद नहीं थे। लोग मेनली खेती बाड़ी करते थे। अगर बाहर जाना पड़ता था तो बाहर काम करने के साधन थे कोल माइनिंग, आर्मी, फैक्ट्रीज। और माइनिंग और आर्मी में न जाने आज तक कितने आदमियों की जान गई है। तो वो वर्किंग कंडीशन औरतों के लिए सुटेबल था नहीं। उस वक्त उनके पास जो ऑप्शन था वो यही था कि वो आदमियों पर ही डिपेंडेंट रहे। इसी वजह से लोग लड़का पैदा होने पर ज्यादा खुशी होते थे, इवन आज भी होते हैं। फिर समय बदला, वर्किंग कंडीशन और बेहतर हुए, रोड्स बनने लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया, लोगों के पास पैसा आ गया। फिर लोगों ने भेदभाव करना कम कर दिया, लोग लड़कियों को भी उतना ही पढ़ाने लगे जितना लड़कों को पढ़ाते थे। लड़कियां बाहर निकलने लगी, जॉब करने लगी, पैसा कमाने लगी। अब यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। लड़कों को हमेशा से समाज में एसेट के रूप में देखा गया है, क्योंकि जो भी माँ बाप लड़के पे जो भी इन्वेस्ट करते थे लड़का उसका रिटर्न देता था। वो उनके परिवार की लेगेसी को आगे बढ़ाता था, उनके बुढ़ापे का सहारा बनता था। लड़का जिंदगी भर जिम्मेदारियों को बोझ उठाता है, मजदूरी करता है। ऑन द अदर हैंड लड़कियों को समाज ने लायबिलिटी के रूप में देखा, क्योंकि समाज ने हमेशा से ये दर्शाया है कि लड़की पराया धन होती है। तो लोग कभी इस सोच से बाहर ही नहीं आ पाए। लोग लड़की के पैदा होने से दुखी इसलिए नहीं होते कि वो लड़की है, वो सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि अब उनको ये पता है कि अब हमारे जीवन में एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी बढ़ गई है। लड़की के पैदा होने से लेकर उसके बड़े होने तक उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, प्लस जब वो जवान हो जाएगी उसकी शादी के लिए एक मोटा दहेज के रूप में पैसा देना पड़ेगा, उसके लिए अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये डर लड़कियों के पैदा होने से पहले ही आदमी को लग जाता है। और इतना सब कुछ इन्वेस्ट करने के बाद भी लड़की शादी करके दूसरे के घर चली जाती है, वो दूसरे की फैमिली बसाती है। जो कुछ भी माँ बाप लड़की को ऊपर इन्वेस्ट करते हैं उसका कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता, बल्कि माँ बाप जिंदगी भर लड़कियों को देते ही रहते हैं। आप ये चीज आज भी देख पाओगे, जब भी लड़की कभी अपनी ससुराल से मायके जाती है तो माँ बाप खाली हाथ नहीं आने देते। चावल, दाल, आटा,
गहना, रुपया, जो कुछ भी माँ बाप के पास होता है वो लड़की को जीवन पर्यंत देते ही रहते हैं, चाहे उनके घर में 10 प्रॉब्लम क्यों ना चल रही हो। तो चूंकि आदमी प्रोवाइड करता था वो एसेट बन गया, औरत उस फैमिली के लिए कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाई तो वो लायबिलिटी बन गई। और ये समाज का काला सच है, अनफॉर्चुनेट बट ट्रू। बट आदमियों को क्या चाहिए ये उससे किसी ने पूछा ही नहीं। यही आता है हमारा नेक्स्ट सेगमेंट। आपने कई बार औरतों के मुंह से सुना होगा कि मैंने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ा, मैन वर्सेस औरत हो गया, अपने फ्रेंड्स छोड़े, इतना कुछ मैंने तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस किया, तुमने क्या किया? तो क्या घर सिर्फ लड़की का ही छूटता है? हियर इज द आंसर। जिस दिन से लड़का चलना सीखता है ना, उसके कदम तभी रुकते हैं जब वो मरता है। बचपन से स्कूल के बैग का बोझा उठाते उठाते वो जिंदगी भर तक बोझा ही उठाता रहता है। घर लड़कों का भी छूटता है। एक बार लड़का घर से बाहर निकला तो हार्डली वो घर वापस कभी आ पाता है, चाहे पढ़ाई के लिए बाहर जाना हो, चाहे जॉब के लिए। लड़कों का भी फैमिली, फ्रेंड्स, सुख, चैन, मेंटल पीस सब कुछ छूट जाता है, क्योंकि लड़कों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि उसको बचपन से ही यही बताया जाता है कि अगर आपने नहीं कमाया तो यू आर ए बिग लूजर। आपको कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा, आप समाज पे एक धब्बा हो जाओगे, आगे चल के आपको ही अपने फैमिली की जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। देखा जाए तो ये भी सही है, रिलेट कर पाता है, क्योंकि धीरे धीरे उसको अपने पिता के सैक्रिफाइसेस समझ में आने लगते हैं। तो लड़के के ऊपर एक प्रेशर सा होता है कि उनको जीवन में कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ माँ बाप बूढ़े हो रहे होते हैं, दूसरी तरफ बाप रिटायर हो रहा होता है। तो ये जो प्रेशर है ना, इस प्रेशर को लड़कियां कभी समझ नहीं पाएंगी, क्योंकि लड़की के पास ऑप्शन होता है। अगर वो अपने कैरियर में सफल नहीं हो पाई तो वो शादी कर लेती है। बट लड़कों का क्या कोई सफल लड़की उससे शादी करेगी? कभी नहीं करती। आपने ऐसे हजारों एग्जांपल देखे होंगे। लड़का शादी के बाद अपनी पत्नी को पढ़ाता है, आगे बढ़ाता है, और लड़की जैसे ही अच्छा कमाने लगती है वो लड़के को छोड़ देती है। आप मैरी कॉम का ही एग्जाम्पल ले लो। क्या लड़कों के ड्रीम्स नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। उनको बाइक्स का शौक होता है, उनको कार का शौक होता है, उनके अच्छे अच्छे गैजेट्स का शौक होता है। लड़कों के भी सपने होते हैं, उनको जीवन में कुछ और करना होता है। बट कितने लोग उस सपने को जी पाते हैं? हार्डली 2 से 4% लोग। बाकी लोग क्या करते हैं? वो अपने सपनों को कुचलकर जिम्मेदारियों का बोझ उठा लेते हैं और उस राह पे निकल पड़ते हैं जिस राह पे उसके बाप दादा आज तक चलते हुए आए हैं। इसको बोलते हैं सैक्रिफाइस। Women don't even know how to treat men because they were never taught how. Boys grew up being trained from day one. Be a gentleman, open the door, protect her, provide for her, be understanding, and if she hits you, you don't hit her back. Everywhere we looked, the message was the same. ये तो सच Movies, बात है। books, fairy tales, the man rescues the woman, the man saves the day, the man risks his life, the man carries the burden, and women were always the princesses, right? But there's a problem with that. We never saw the reverse. We never saw stories about how women should be treating men. No novels teaching girls how to respect a man. No movies demonstrating feminine loyalty, softness, or devotion. Parents don't even teach it. School doesn't even teach it. And society definitely doesn't teach that. So, guess what happens? We have generations of women who expect everything, but were never taught to give anything back. And feminism made it worse. Instead of teaching women how to understand men, how to work in synergy, how to create polarity, it taught them to compete with the men, to fight with them, to become a man, to see softness as weakness and masculinity as toxic. So, how can a woman treat a man well if she was never shown what feminine contribution even looks like? And how can she respect him when all she grew up hearing was men are the problem? How can she love him correctly when she was taught that he owes her everything and she owes nothing in return? Men today are paying the price for a script that they didn't write. They were raised to give everything. Women were not raised to reciprocate. And the only way we fix this is by teaching the truth. Polarity is freedom. Synergy is power. Relationships only work when both people know how to love each other and live in their masculine and feminine energies. Until women learn how to treat men with respect, softness, admiration, and understanding, the imbalance is going to continue. Women, we need to do better. सोशल मीडिया ने लड़कियों को ये तो दिखा दिया कि लड़कों के पास फ्रीडम है, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। तो ऐसी फ्रीडम भी किस काम की कि कमाने वाला अपने बारे में ना सोचकर पहले परिवार के बारे में सोचता है, अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचता है, अपना फटा कच्छा पहन के वो घूमता रहेगा, बट पूरी जिंदगी वो दूसरों को खुश करने में लगा रहता है। सैक्रिफाइस किसे कहते हैं पता है? आदमी पूरी मेहनत करके जीवन में एक घर बनाता है, उसमें एसी लगवाता है, फ्रिज लगवाता है, अच्छे अच्छे फर्नीचर को इम्पोर्ट करता है, और पूरी जिंदगी घर के बाहर ही काट देता है। चाहे कड़ाके की धूप पड़ रही हो, चाहे ठंडी का मौसम हो, चाहे मूसलाधार
मूसलाधार बारिश हो रही हो, उसको हर दिन एक सेम रूटीन फॉलो करना पड़ता है, चाहे उसका मन हो या ना हो। आदमी सबको कमाता हुआ ही अच्छा लगता है। अरे कभी किसी आदमी से जाकर पूछो तो सही, क्या पता वो अंदर ही अंदर मर रहा हो। नहीं, तुमको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना है। नाउ दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। ये सब शुरू कैसे हुआ? सही में फीलिंग्स को पहले एक्सप्रेस क्या होता नहीं था कि करना ये सोशल मीडिया सबसे नहीं गलत था और बात ना ही है। फोन हुआ करते थे, तो मनोरंजन का सिर्फ एक ही साधन हुआ करता था, वो है मूवीज। तो पहले मूवीज बड़ी पारिवारिक बनाई जाती थी, एक मर्यादा में रहकर बनाई जाती थी। फिर मूवीज में एक कॉन्सेप्ट आया मॉडर्न महिला का, जिसमें मॉडर्न वुमन आपको सिगरेट पीती हुई दिखाई जाएगी, शराब पीती हुई दिखाई जाएगी, छोटे कपड़े पहनती हुई दिखाई जाएगी। वो औरत सब करती है। वहीं दूसरी तरफ जो संस्कारी महिला है उसको नीचा दिखाया जाएगा। जो महिला घर के काम करके खुश रहती है उसको कामवाली बताया जाएगा। जो महिला अपने पति और अपने परिवार के बारे में सोचती है उसको पिछड़ी सोच वाली महिला बताया जाएगा। और यहाँ से होती है असली प्रॉब्लम शुरू, क्योंकि आदमी तो चला गया जिम्मेदारी का बोझ उठाने, गधा मजदूरी करने के लिए। वहीं घर बैठे बैठे औरतों को ये लगने लगा कि यार हमारे साथ तो शोषण हो रहा है, क्योंकि जब मूवी वाली दवाई थी वो असर करने लगी थी। धीरे धीरे वो मॉडर्न सोच हमारी घरेलू महिला पे हावी होने लगी। उनको ये लगने लगा कि यार हमारा तो शोषण हो रहा है। आज मैं भी पढ़ी लिखी होती तो मैं भी जॉब करती, मैं भी पैसा कमाती, मैं क्यों किसी की धौंस सहती। और यही ख्याल वो अपनी बेटी के अंदर डालने लगी। अक्सर आपने इंडियन घरों में ये नोटिस किया होगा कि अक्सर औरतें अपनी बेटियों से ये कहती हुई नजर आती हैं कि बेटी पढ़े लिख ले वरना मेरी तरह रोटियां ही बनानी पड़ेंगी, या फिर क्या हम तुमको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि तू जिंदगी में रोटी बर्तन करे। तो इस चीज को इतना डिग्रेड कर दिया गया कि जो आने वाली पीढ़ी थी उसको ये लगने लगा कि ये सब सही बहुत छोटा काम है। बात। प्लस Oh my औरतों के God। रोने ही खत्म नहीं हो रहे थे। आपने अक्सर छोटा देखा होगा काम कि है। महिलाएं अपने बच्चों के सामने अपने पतियों की बुराई करती है कि मेरी तो जिंदगी खराब हो गई इस आदमी से शादी करके, चाहे वो औरत दिमाग से पैदल इस आदमी से शादी और करके, मंद हाँ। बुद्धि ही क्यों ना हो। बट चूंकि मूवी में ऐसा दिखाया गया तो उनको लगने लगा कि भैया हाँ हो सकता है मेरे साथ गलत हुआ हो, क्योंकि आंटी जी को ये नहीं पता था कि आंटी जी जिस समय से आ रही हैं, अगर ये आदमी ना होता तो हो सकता है आंटी जी कहीं गोबर पाथ रही होती। अब स्त्रियों को जो सबसे ज्यादा बात बताई जाती है, जैसा कि मैंने कई सारे वीडियोस में कहा है, उन्होंने वो वायलेंस देखी भी है नहीं देखी है। उनको माओं द्वारा, दादियों द्वारा, बुआ चाची, ये इस तरह के जितने भी स्त्री वाले रिलेशनशिप्स हैं उनसे ये बताया जाता है कि भाई शादी में ना बहुत ज्यादा जुल्म होते हैं आपके ऊपर, ठीक है, बहुत अपमान बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत जो सही है आपकी में, सेल्फ रिस्पेक्ट इसलिए को डर ठेस लगता है आज पहुंचती के है। तो ये सारी जनरेशन को चीजें वो शादी सुनकर करने बड़ी हुई में। होती हैं। फिर मीडिया भी वही दिखा रहा होता है, फिल्में भी वही दिखा रही होती हैं, अखबारों में उसी तरह के आर्टिकल आ रहे होते हैं। तो लड़कियों को ये यकीन हो गया है कि शादी में उनके लिए कोई फायदा नहीं है, विवाह करके कोई फायदा नहीं है। तो वो एक सिंगलत्व की तरफ बेसिकली जो है इंक्लाइंड है। स्पेशली वो लड़कियां जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई हैं कि जिनको लगता है कि अब हमको क्या ही जरूरत है। इसका एक अर्थ ये भी निकल सकता है कि उनको पुरुष की जरूरत सिर्फ इसलिए थी कि वो पैसे कमाकर घर लाएगा। इस बात से अब नकारा भी नहीं जा सकता उसको, ठीक है। बहुत सारी लड़कियां ये प्रूव कर चुकी हैं ऑलरेडी, जैसे ही वो ज्यादा कमाने लगती हैं तो इस पुरुष को छोड़ देती हैं। तो ये एक बात है। लेकिन इसमें एक दूसरा पक्ष जो लड़कियों को नहीं दिखाया जाता है वो ये है कि आप जब बाहर निकलती हैं तो क्या ऐसा नहीं होता है आपके साथ कि आपका अपमान ना हो या आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस ना पहुंचे या आपके ऊपर जुल्म ना हो, ठीक है, तो अत्याचार ना हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वर्क प्लेस हो, बस में ट्रैवल करके जा रहे हो, कैब में ट्रैवल करके जा रहे हो, तो भी वही सब कुछ आपको झेलने को मिलेगा। बॉस कैसा है, सहकर्मी कैसे हैं, हमको नहीं मालूम है। सेक्सुअल वायलेंस की बात मैं नहीं कर रही हूँ अभी, ठीक है, सेक्सुअल वायलेंस को दूर रखते हैं। दूसरे टाइप के वायलेंसेस जो आपको नहीं बताए जाते हैं कि ये भी हो सकते हैं, वर्क प्लेस पर भी हो सकता है, ये नहीं बताया जाएगा। सिर्फ ये बताया जाएगा कि ससुराल में आपका बहुत अपमान किया जाता है और वर्क प्लेस पे कितना अपमान किया जाता है ये नहीं बताया जाएगा। जो लड़कियां ऑलरेडी जॉब में हैं वो समझ रही होंगी कि मैं क्या कह रही हूँ। बट उन्होंने अपने बेटी की नजर में अपने पति मर्द समाज के प्रति जहर बो दिया। अपना ही बाप बेटी को दुश्मन लगने लगता है, उसका रोक टोक बंदिश लगने लगता है, क्योंकि बच्चे अक्सर बाप से ज्यादा माँ के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। माँ ने बोला बाप खराब तो मतलब बाप खराब, वही माँ ने बोला घर के काम करना मतलब वीकनेस की निशानी। तो अब आने वाली पीढ़ी को लगता है कि नहीं, घर के काम तो करने ही नहीं है, अगर मैं ये काम करूंगी तो मैं वीक दिखूंगी। माय गॉड, ये मेन वर्सेस फीमेल, ये देखो मेरे को ऐसा लगता है, मेरी सोच मैं आपको बताना चाहूंगी। जब कभी शादी होती है किसी भी के साथ आपकी, यू आर कॉल्ड एज पार्टनर्स, ठीक है, एक दूसरे के लाइफ पार्टनर्स। एंड लाइफ पार्टनर का मीनिंग ये होता है सुख के साथी दुख के साथी भी, चाहे दिन कैसे भी आए, चाहे आप टॉप पे हो आज दुनिया के, चाहे आप कुछ भी नहीं हो, आपके पास पैसा जीरो है, कुछ नहीं है, प्रोवाइड कर ही नहीं सकता, फिर भी हम दोनों एक दूसरे के साथ है। आज तू कमजोर पड़ा तो मैं स्ट्रांग उठ के खड़ी रहूंगी, मैं कमाऊंगी, कुछ दिन तेरे को नहीं हो रहा है, कुछ समझो बहुत ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे नहीं हो सकता, वो आदमी से हो ही नहीं रहा, इज ट्राइंग इज बेस्ट बट उससे नहीं हो रहा है, ठीक है, तब मैं कर लूंगी। बट और जब लड़की को नहीं हो रहा है, आदमी समझ के लेगा। दिस इज व्हाट अ पार्टनरशिप शुड बी लाइक। You should never get married to anybody just because he is providing, just because उसके पास बहुत पैसा है, सब कुछ है। Because इस वाली चेकलिस्ट के साथ अगर आप जाओगे और शादी करोगे तो आपकी शादी कभी ना कभी खत्म होनी ही है।
ओके, महसूस करो यार, दुनिया बहुत खूबसूरत है, प्यार भी बहुत खूबसूरत चीज है। व्हेन यू फॉल इन लव विद समबडी, मुझे ऐसा लगता है आप कोई और चीज देखते नहीं हो, एंड देन सुख दुख के साथ ही आप ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। अब प्यार को छोड़ो, चलो एज अ बेसिक ह्यूमैनिटी, एज अ बेसिक थिंग, जब आपको पता चलता है व्हाट डज लाइफ पार्टनर मीन, तो आप ये सारी गलतियां नहीं करोगे कभी भी। ये मैरी कॉम का स्टेटमेंट जो था ये भी गलत था, बट देयर आर सो मेनी नंबर्स ऑफ एग्जांपल जहाँ पे आदमियों ने भी एक पॉइंट पे आने के बाद, एक लेवल पे पहुंचने के बाद छोड़ दिया होगा अपनी वाइफ को, यार बहुत सी चीजें तो हम सब लोगों ने ऐसे देखा है, जो जो कभी ये करते, कभी ये वर्क करते, कभी। मुझे ऐसा लगता है जब आप पार्टनर्स का प्रॉमिस कर रहे हो एक दूसरे को, इट मीन्स कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, दैट्स इट। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना है। था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट जैसे भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा बाय।